किरण तुम मुझे अपने घर का बताओ अब। मेरे यहाँ पे पहले जीन्स की बात करो, सभी में टेंडेंसी थी। शायद मैं एक वाहिद थी जिसमें कम टेंडेंसी क्योंकि देखो अंबर को भी ना बहुत टेंडेंसी वेट के लिए लड़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। उसने काफी, मैं हमेशा उसको डाइटिंग करते हुए देखा है। हमेशा उसके मुंह से यही है, नहीं डाइटिंग कर रही हूँ, नहीं डाइटिंग वजन का अब कम इतना होता नहीं है, बस डाइटिंग पे लगी रहती है। लेकिन मम्मी का भी वजन बढ़ा हुआ है। ऑफ कोर्स उनकी जवानी की तस्वीरें मैं देखती हूँ तो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसके बाद वो जैसे माँ बाप बच्चे बड़े हो रहे तो वो उन्होंने छोड़ दिया शायद। तो डैडी भी मोटे थे। और तुम बहुत पतली थी क्या तुम्हारी शादी से पहले? मैं चबी थी, हाँ मैं चबी थी, लेकिन मैं कभी भी कैसी? मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। मेरे भरे भरे से चीक्स थे। अच्छा। हाँ, मोटे मोटे से आर्म्स थे, बेबी फैट, तुम्हारा फैट आर्म्स पे और चीक्स। हाँ, लेकिन जब मैं जैसे कॉलेज में आई ना, मैं बहुत दुबली थी। मैं स्लिम साइड पर ही थी। अच्छा। तो उस तरह से मेरा वजन, मेरी टेंडेंसी उस तरह से नहीं बढ़ी। हाँ, शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद मैं बहुत मैंने वेट पुट ऑन किया। अच्छा, वो तुम शोबिज में नहीं थी तब मैं हमने नहीं देखा थी। नहीं, फिर एक एज स्टेज आई थी जब मैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ अच्छा, घर का रूटीन ऐसा था हम लोगों के यहाँ के, घर का खाना ज्यादा खाया जाता था। दाल और सब्जियां बहुत ज्यादा खाई जाती थी। मीट चिकन थोड़ा सा कम साइड पे, लेकिन ये सारी। और रोटी वाले लोग थे या चावल वाले? चावल रोटी मिक्स, ऐसा नहीं है कि ये चाहिए। और जब आप तुम्हारे घर में ज्यादा रोटी या चावल? चावल उसके बावजूद। मगर मैं बताती हूँ, मैं पता नहीं कल या परसों किसी को कह रही थी कि मेरे यहाँ चावल जो है वो दम नहीं लगा के बनते थे शुरू से। पूरा स्टार्च निकाल देते थे। अच्छा। पूरा वो तो फिर खोखले हो जाते हैं ना, मतलब उबालते हैं तो लोग उबालने की क्या कमी रह गई है तो फिर उसमें दम लगा, फिर ऑयल डालते हैं जरा सा, फिर उसको दम लगाते हैं तो वो कहते हैं कि बॉइल्ड चावल है। बट बॉइल्ड चावल ऐसे नहीं होते। बॉइल्ड ये होता है कि आप पूरा उसको उबाल लें, आपको लगे ये पूरा पक गया है, उसके बाद उसका स्टार्च निकाल लें। ओके। तो वो आपका वो वाले पकते थे? वो पकते थे तो वो तो बिल्कुल आपने दम लगाया ही नहीं ना उसमें, तो पूरा स्टार्च आपने निकाल दिया उसका। अच्छा, अब मेरे तुम बताओ अपने घर के जीन्स के बारे में। जीन्स के बारे में, और लाइक तुम लोग क्या कैसे? अच्छा, मैं मेरे दोनों जीन्स हैं। मेरी अम्मा इस माशाल्लाह अभी इस एज में आके 7 बच्चों के बाद, और मेरे अब्बा बहुत स्लिम रहे शुरू से। अच्छा। बहुत स्लिम रहे। तो मुझे लगता है मैं अब्बा पे गई हूँ। अच्छा। बाकी मेरी बहनें शादियों के बाद, बच्चों के बाद वो थोड़ा गेन कर गई हैं, लेकिन अम्मा 7 बच्चों के बाद अम्मा ने गेन किया था। तो मुझे अभी लगता ही है कि जब मेरी शादी हो जाएगी ऑफ कोर्स, और उस बाय द टाइम मुझे लगता है कि मेरा वेट गेन होगा। अच्छा, तुम्हें लगता है ऐसा? मुझे फैमिली में टेंडेंसी तुम्हें लग रही है? काठी तुम्हारी अब्बा पे नहीं गई? औरतों के हिसाब से मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि कॉन्शियस भी हो गई हूं, तो शायद ना हो, शायद ना हो। तो मैंने जैसे बाकी बहनें जो हैं वो अब बच्चों के बाद तुम्हें लगता है उनका वजन बढ़ गया? वेट गेन हुआ है मुझे, और उसका और शादी से पहले उनका नहीं था? नहीं था, बहुत पतली बहुत स्लिम थी। अच्छा। लेकिन वो ख्याल भी नहीं रखती, वो खाती बहुत है। कोर्स वो हमारी तरह कॉन्शियस नहीं है। तो मुझे लगता है मैं ख्याल रखूंगी, और मैं कभी मोटी नहीं हो सकती, डे शेप हो सकती हूँ, लेकिन मोटी नहीं हो सकती। अच्छा। और तुम्हें होता है जैसे अभी कुछ कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज खा लो तो तुम्हें वजन चढ़ता है या नहीं चढ़ता? जैसे मुझे नहीं चढ़ता था, मैं कुछ भी खा लूं, जब मेरी शादी नहीं हुई भी थी मैं कुछ भी खा लूं। मेरा मियां कहता था कि इसकी इस पे ना जाना, ये पराठे खाती है, ये आपको नहीं पता 2-2 पराठे खा लेती है, इस पे क्या खाती है? वो लोग समझते थे मैं डाइट करती हूँ, तो मैं डाइट नहीं करती थी, मैं वाकई पराठे खाती थी। और मैं भी पराठों वाली थी, और अभी भी शायद पराठे मैं बहुत पसंद है मुझे। तो 15 एज तक मैंने बहुत पराठे खाए हैं। अच्छा। 2 पराठे खाती थी मैं लिटरली। और वजन नहीं बढ़ता तब इतना नहीं बढ़ता। अच्छा, मतलब मैं फैट था, मैं पराठे नहीं खाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जंक होता था, उल्टी पुल्टी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सभी खाते हैं वैसे, चॉकलेट्स, सभी खाते हैं। इतनी चॉकलेट्स खा जाती थी और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन उस तरह नहीं बढ़ता था जैसे कि मैं गिनी का सुनती हूँ, अंबर का, वो तो कहती है हम देखते भी हैं तो बढ़ जाता है। नहीं, ये मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं पहले की बात कर रही। मैं निहार मुँह खाती थी निदा चॉकलेट्स, मतलब फ्रिज खोला सुबह और मेरा भी चॉकलेट्स खाती थी मैं। मतलब मेरी अम्मा कहती थी गायब करो, फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती थी, अब कौन सी चॉकलेट खानी है सुबह सुबह, इतनी मुझे क्रेविंग होती थी। मैं चॉकलेट्स मैं तो रात में सोते वक्त भी चॉकलेट खाते खाते सो गए। तुम्हारे घर में कैसे खाने बनते थे?
मेरे घर में खाने देसी सब पसंद करते हैं, लेकिन मैंने शुरू से एक थोड़ा सा ये किया है कि जब मेरा खाने बन रहे होते थे तो मेरा खाना थोड़ा सा पोर्शन अलग से बनता था। क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरू किया लाइक काम तो ऑब्वियसली कॉन्शियस होने स्किन के लिए, नॉट फॉर द स्पेसिफिकली बॉडी, बालों के लिए, स्किन के लिए आप ऑयली चीजें नहीं खा सकते हैं। तो अभी से तुम कॉन्शियस हो गई थी। इट्स गुड ना, ये अच्छी बात है। थोड़ा क्योंकि इस एज में ना हम लोग तो कहते थे जो भी आए खाओ बस। तो इसीलिए तो अम्मा कहती है ना, नहीं खाओगी ना तो पता नहीं जब मेरी एज तक पहुंचोगी तब पूछूंगी मैं तुमसे। लेकिन हेल्दी खाती हूँ, मुझे लगता है विटामिन्स खाते हैं इस दौर में। कितनी अच्छी अवेयरनेस है तुम लोगों को अभी। पहले चीजें भी प्योर होती थी निदा, चीजें पहले प्योर होती थी, अब मिलावट इतनी प्रभाव हम इतने पुराने जमाने के नहीं है यार, उस वक्त भी यही हाल था। भी हमने प्योर चीजें खाई है, फिर भी खाई है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ आटा अगर आता है तो वो चक्की का आटा आता है, मीट आता है तो वो एक स्पेसिफिक जगह से आता है, और ये चीजें हैं। ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में खाना बनता है, ऑलिव ऑयल में खाना बनता है। तो बाकी लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई है। हमारे यहाँ तो मीठा लाजमी था, कुछ ना कुछ तो मीठा फ्रिज में लाजमी होता ही था। कभी शाही टुकड़े, कभी सवैयाँ। मेरी अम्मी को खीर बहुत पसंद है तो वो रोज डिचका अभी भी चढ़ा देती है। हमारे सवैयाँ बनती थी, अम्मा को कुछ नहीं समझ आया, चलो 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 जल्दी से सवैयाँ भूनो, सवैयाँ भून के और सवैयाँ खानी है, 2 मिनट में सवैयाँ भून। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये था, हमारे यहाँ नहीं रोज मीठा बनता था भाई इस चीज का। मेरे अब्बू दही में चीनी मिला के खा रहे होते। हाँ, कुछ और नहीं हो तो जलेबी और सवैयाँ। हमारी फैमिली कभी भी हेल्थ कॉन्शियस मैंने किसी को भी नहीं देखा। डैडी को शुगर भी हो गई थी तो मम्मी मीठा बनाती थी और वो भी खाते थे। कभी भी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखा। मेरे घर में मीठा सबको बहुत पसंद है, मुझे अब आके बिल्कुल नहीं पसंद। तो मेरी मामा बेचारी क्या करती हैं, वो खा तो सकती नहीं है, डायबिटीज होगी उन्हें, और वो देचका चढ़ाती हैं। जब समझ नहीं आती कि अब क्या करें तो वो लोगों के घरों में मासी को, कार साहब आते हैं उनको, वो लेकिन उन्होंने बनाना जरूर है। उनको खीर खिला रही है, खुशी होती होगी ना, खुशी होती है कि खा रहे हैं ना। मैं खा नहीं सकती तो क्या खिला तो सकती हूँ। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirWide Digital YouTube channel.